आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक चौथा अध्याय वचन 18 से 44। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया, और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा।
तब उसने उनके आगे रख दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया।